खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। ये एक बेहतर अहद है जिसका वो दरमियानी है। हमारे लिए आज की पहली तलावत इब्रानियों के नाम खत उसका 8वां बाब 6 आयत से 13वीं आयत तक। अब जिस कदर वो उस बेहतर अहद का दरमियानी ठहरा है जो बेहतर वादों से मुस्तहकम है, उस कदर उसने बेहतर खिदमत पाई है। क्योंकि अगर पहला बेनक्स होता तो दूसरे के लिए जगह की तलाश ना की जाती, क्योंकि वो उन्हें मलामत करके कहता है कि खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने से और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा, उस अहद की मानद नहीं जो मैंने उनके बाप दादा से उस रोज़ बांधा था जब मैंने उनका हाथ पकड़ा था, ताकि उन्हें मुल्क मिस्र से निकाल लाऊं। इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे तो मैंने उनकी परवाह ना की, खुदावंद फरमाता है। लेकिन ये वो अहद है जो इन दिनों के बाद मैं इस्राएल के घराने से बांधूंगा, खुदावंद फरमाता है। मैं अपने कवानीन उनके जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर उन्हें नक्श करूंगा, और मैं उनका खुदा हूँगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और कोई अपने हम वतन को ये तालीम ना देगा और ना कोई अपने भाई से ये कहेगा कि खुदावंद को पहचान ले, क्योंकि उनमें से क्या छोटे क्या बड़े सब मुझे पहचानेंगे। इसलिए कि मैं उनकी नाराज़गियों पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूंगा। जब उसने नया कहा तो पहले को पुराना ठहराया। बस जो चीज़ पुरानी और पारीना हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। शफकत और वफादारी ने बाहम मुलाकात की है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 85 उसकी 8वीं और फिर 10वीं से 14वीं आयत तक। ए खुदावंद, अपनी शफकत हमें दिखा और अपनी निजात हमें बख्श। यकीनन उससे डरने वालों के लिए उसकी निजात करीब है, ताकि जलाल हमारी सरजमीन में बसे। शफकत और सच्चाई बाहम मुलाकात करेगी, अदल और सुलह एक दूसरे का बोसा लेंगे। ज़मीन से सदाकत उगेगी और अदल आसमान पर से नज़र करेगा। खुदावंद ही नेकी अता करेगा और हमारी सरजमीन अपना फल देगी। अदल उसके आगे आगे चलेगा और निजात उसके कदमों की राह में चलेगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदा ने हमें इंजील के वसीले से बुलाया ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह के जलाल में शरीक हों। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 3रा बाब 13वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। फिर वो पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वो आप चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, तो वो उसके पास आ गए। और उसने 12 को मुकर्रर किया जो उसके साथ रहें और जिन्हें वो मुनादी के लिए भेजे, और जो बीमारों को अच्छा करने और बदरूहों को निकालने का इख्तियार रखें। और उसने ये 12 मुकर्रर किए, शमाउन जिसका नाम उसने पतरस रखा, और याकूब बिन जबदी, और याकूब का भाई यूहन्ना जिसका नाम उसने बू अनरजिस यानी पिसराने तंदूर रखा, और इंद्रियास और फैलबूस और बरतुलमाई और मत्ती और तोमा और याकूब बिन हल्फाई और तद्दाई और शमाउन कानवी और यहूदा अस्खरियोती जिसने उसे पकड़वा दिया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।